नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एडकेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय अंग्रेजी। यह 2025-26 की मुख्य पुस्तक है जो इस साल आई हुई है। इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 जो कि संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई से, है ना। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपका अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि समय रहते आपको सारे वीडियोस की जानकारी मिल सके। साथ ही साथ पुराने पाठों का हल हमने अपने चैनल पे डाल दिया है, जाइए देखिए, हल कीजिए और अगर आपको कुछ समस्या है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसे फिर से पढ़ाएंगे और आपके लिए सही हल और अच्छी तरह से हल समझाना लेकर आएंगे। चलिए तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ 15 जिसमें दिया गया है लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी, है ना। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, है ना, झांसी की रानी, इनके बारे में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वो कैसे घुड़सवार कर रही हैं और इससे संबंधित पाठ हमें पढ़ा है ना। अब हम इसमें देखने जा रहे हैं कि इसके प्रश्नोत्तर कैसे हल किए जाएंगे। तो प्रश्नोत्तर और पाठ का हल हम यहाँ देखते हैं, दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। प्रश्न पहला दिया है, व्हेन डिड द रियल सन ऑफ लक्ष्मीबाई डाइड। लक्ष्मीबाई का एक खुद का पुत्र था, है ना, पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो पूछ रहे हैं वो कब हुई थी। तो उत्तर है इसका सी, आफ्टर 3 मंथ्स, यानी वो जब उसका जन्म हुआ था उसके 3 महीने बाद ही उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। प्रश्न दूसरा पूछ रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ लक्ष्मीबाई's मदर। लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था। तो उनका नाम था सी, भागीरथी सापरे, है ना। उनकी माता का नाम भागीरथी सापरे था। बच्चों इसे याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को इसका उत्तर नहीं पता रहता है ना। चलिए आगे दिया है प्रश्न तीसरा, द रियल नेम ऑफ लक्ष्मीबाई इज। लक्ष्मीबाई तो नाम उन्हें ससुराल जाने पे मिला था, उनके पतिदेव जो थे उन्होंने दिया था, परंतु उनका असली नाम जो कि उनका मायके में उनके माता पिता द्वारा दिया गया था वो नाम था ए, मणिकर्णिका नाम था उनका, है ना। प्रश्न चौथा दिया हुआ है यहाँ पे, द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा। तो इसका उत्तर आएगा सी, फ्रेंडली, यानी ये दोस्त हुआ और यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका, दोस्ताना, है ना। फ्रेंड यानी दोस्त, फ्रेंडली यानी दोस्ताना। चलिए आगे दिया है प्रश्न पांचवा, ही इज एग्रीड ब्लैंक व्हाट ही सेड, यानी कि वह तैयार है किसके साथ में, कैसे। तो व्हाट ही सेड, उसने जो कहा, तो उसके साथ तैयार है। तो उत्तर आएगा बी, विथ, यानी उसके साथ आ जाएगा। तो वाक्य यहाँ बन जाएगा, ही इज एग्रीड विथ व्हाट आई सेड, यानी मैंने जो कहा उसके साथ वो क्या है, तैयार है। चलिए आगे देखते हैं, हम दिया है एक प्रश्न, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखते हैं प्रश्न छठवां, गंगाधर वॉज द किंग ऑफ झांसी। गंगाधर कहाँ के राजा थे, झांसी के राजा थे, ठीक है। गंगाधर यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे ना, उनका नाम है ये। प्रश्न सातवां दिया है, द नेम ऑफ द आर्मी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई वॉज, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने एक क्या बनाई थी, सेना बनाई थी। किसकी सेना थी वो, महिलाओं की सेना थी। तो उसका नाम क्या था पूछ रहा है। तो द नेम वॉज दुर्गा वाहिनी, है ना। तो उत्तर है इसका दुर्गा वाहिनी। प्रश्न आठवां पूछ रहा है, द टाइम ब्लैंक माई वॉच इज 10:30 AM। तो प्रिपोजिशन यूज करना है, तो यहाँ पे प्रिपोजिशन आएगा बाय। द टाइम बाय बाय वॉच इज 10:30 AM, यानी मेरी घड़ी में समय हो रहा है 10:30 सुबह के। प्रश्न 9 पूछ रहा है यहाँ पे, कैन यू गिव मी ब्लैंक सुगर प्लीज। तो डिटरमाइनर्स यूज करना है, तो जैसे मच, सम, हाउ, ये इस तरह से होते हैं ना, तो वो यूज करना है हमें। तो यहाँ पे हम उपयोग कर रहे हैं सम का उपयोग कर रहे हैं। तो वाक्य हो जाएगा, कैन यू गिव मी सम सुगर प्लीज। थोड़ा सुगर यानी थोड़ा शक्कर आप मुझे दे सकते हैं, इस तरह से पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं। प्रश्न 10वां पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ टीथ। टीथ यानी होता है बहुत सारे दांत, तो सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा उसका, टूथ। टूथ यानी कि एक दांत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे अब हम प्रश्न हल करने जा रहे हैं जिसमें दिया गया है अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हल करने से पहले मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी कि परीक्षा से आने के पहले, परीक्षाओं के जस्ट पहले हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि परीक्षा के
लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ना? उस समय आपके पास कम रहता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से होंगे जिसे पढ़ कर के हम अच्छे नंबर ला सकें, तो आप हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, हमारा वीडियो उस समय डलता है तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप पढ़ कर के बहुत अच्छे अंक लेकर के आते हैं, है ना बच्चों? तो अच्छे नंबर और अंक के लिए हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सारी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम पाठ पढ़ाते हैं। इसमें प्रश्नोत्तर में दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। प्रश्न 11 दिया है, व्हाट डिड बाजीराव कॉल मनु? तो यानी बाजीराव जो थे वो मनु को क्या बुलाते थे? मनु कौन थी? जो मणिकर्णिका यानी रानी लक्ष्मीबाई थी, उनको घर पे जैसे आपको भी छोटे नाम बुलाए जाते हैं ना, वैसे उन्हें मनु बुलाया जाता था। तो वही मनु को बाजीराव जी क्या कहते थे? उन्हें कहते थे छबीली। ठीक है, उन्होंने एक अलग नाम दिया था उन्हें। प्रश्न 12 दिया है, व्हेन वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉट? यानी कि स्वतंत्रता की प्रथम बार लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो सन 1857 में लड़ी गई थी, 1857 में। चलिए प्रश्न तीसरा दिया गया है यहाँ पे, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ किंग। राइमिंग वर्ड यानी कि जिसके उच्चारण ठीक उसी तरह से होते हैं जैसा एक शब्द का दिया है। तो किंग का हो गया सिंग, रिंग, ब्रिंग, है ना बच्चों? इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपको और कोई शब्द आते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न 14 दिया है, द प्राइस्ट सेड मे गॉड हेल्प यू, चेंज द नरेशन। आपको क्या चेंज करना है? इसमें नरेशन चेंज करना है। तो देखिए नरेशन चेंज करने पे क्या हो गया, ये द प्राइस्ट प्रेड। प्राइस्ट ने क्या किया? प्राइस्ट यानी होता है पुजारी, प्रेड यानी प्रार्थना की, दैट कि गॉड माइट हेल्प यू, ईश्वर आपकी सदा क्या करे? मदद करे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे दिया गया है अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इसके उत्तर क्या देना है? लघु उत्तरीय यानी कि अति लघु उत्तरीय से थोड़े बड़े उत्तर देना है हमें, है ना? तो प्रश्न 15 दिया है यहाँ पे, व्हाई डिड बाजीराव कॉल मनु छबीली? यानी कि बाजीराव जो थे वो मनु को छबीली क्यों बुलाया करते थे? तो उत्तर है इसका, बाजीराव कॉल्ड मनु छबीली बिकॉज ऑफ हर चीयरफुल, प्लेफुल एंड लाइवली नेचर। हम आपको समझा रहे हैं, बाजीराव मनु को छबीली बुलाते थे क्योंकि, बिकॉज यानी होता है क्योंकि, ऑफ हर उसके, कैसे? चीयरफुल यानी उत्साहपूर्वक, प्लेफुल यानी कि हमेशा आगे रहने के लिए, खेलने के लिए तैयार, लाइवली यानी स्वतंत्र विचारों के कारण उन्हें क्या कहते थे? छबीली कहा जाता था, कहते थे। ठीक है, चलिए प्रश्न 16 दिया है, मनु वॉज इंस्पायर्ड बाय सम ब्रेव पर्सन्स, नेम एनी थ्री ऑफ देम। यानी कि मनु क्या थी कि जो हमारे देश के 3 मुख्य लोगों से क्या थी? वो इंस्पायर थी, यानी कि उत्साहित थी, उनसे वो कुछ प्रेरणा लेती थी, है ना? प्रेरणा लेती थी। तो क्या था उनका? उन 3 व्यक्तियों के नाम हमें बताना है। तो यहाँ पे दिया है, मनु वाज़ इंस्पायर्ड बाय अर्जुन, भीम एंड शिवाजी। अर्जुन जो महाभारत से संबंधित है, भीम जो भी महाभारत से संबंधित है, ये दोनों भाई थे, और शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र संभाग क्षेत्र से क्या थे? संबंधित थे। उनसे मनु क्या थी? बहुत प्रभावित थी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 17, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन वर्ड ब्रेव। ब्रेव जो है वो नाउन वर्ड है, तो बच्चों इसका एडजेक्टिव भी क्या हो जाएगा? ब्रेव ही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 18 दिया है, आई सेड टू हिम व्हाट अ लवली डे इज दिस, चेंज द नरेशन। तो उसका क्या करना है? अब नरेशन चेंज करना है। तो हम इसका लिखेंगे, आई एक्सक्लेम्ड टू हिम व्हाट अ लवली डे दैट वाज। क्या बोल रहे हैं कि वो, आई सेड यानी मैंने कहा, व्हाट अ लवली डे इज दिस यानी कि यह कितना अच्छा दिन है। तो उसको अब हम नरेशन चेंज करेंगे, तो आई एक्सक्लेम्ड यानी मैंने उसे बताया, बढ़ाया, है ना? टू हिम व्हाट अ लवली डे दैट वाज, कितना अच्छा प्यारा दिन था वह, है ना? तो चलिए इस तरह से अब हमारे क्या हो गए हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न हल हो गए हैं। अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न 19 दिया है, लुक एट अ 10 रुपी नोट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है? 10 रुपए का नोट दिया गया है जिसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, फिर 10 रुपए, है ना? और यहाँ पे ये नंबर दी हुई है, यहाँ पे सत्यमेव जयते का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे गांधी जी के चित्र लगा हुआ है ना? यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं में लिखा हुआ है अलग अलग, है ना?
और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस एरिया में गवर्नर के साइन भी रहते हैं, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न देखते हैं, आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट दिया है व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप। तो सबसे टॉप में क्या लिखा हुआ है, मैंने अभी बताया आपको, लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न दूसरा पूछ रहा है यहाँ पे, हु सिग्नेचर कैन यू फाइंड ऑन द नोट, यानी किसके सिग्नेचर आप नोट में पा सकते हैं, देख सकते हैं। तो है आंसर उत्तर गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनकी सिग्नेचर, उनके हस्ताक्षर होते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, देयर इज अ स्टेटमेंट ऑन द टॉप, कैन यू एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे इस नोट में यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसे समझा सकते हैं क्या है। तो देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द स्टेटमेंट ऑन द टॉप सिग्निफाइज दैट द नोट इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये क्या इज आएगा, यहाँ पे IS लगा लीजिएगा, ये एक साथ है, इज है ना। इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस नोट को क्या किया है, जारी किया है ना। चलिए प्रश्न चौथा पूछ रहा है हमें, आई हैव अ 10 रुपी नोट चेंज इनटू फ्यूचर सिंपल। तो मेरे पास 10 रुपए का नोट है, अब ये हमें वर्तमान में बोला है, फ्यूचर यानी भविष्य में बदलना है। तो उत्तर देखिए क्या आएगा, आई विल हैव अ 10 रुपी नोट, यानी कि मेरे पास 10 रुपए का नोट होगा, भविष्य की बात हो रही है। प्रश्न पांचवा पूछ रहा है, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द वर्ड नोट। नोट का राइमिंग वर्ड हमें लिखना है जिसका उच्चारण एक जैसे हो। तो नोट का हो जाएगा वोट, रोट और बोट। लिखने में अलग है परंतु उच्चारण एक है, इसीलिए क्या कहलाएंगे, राइमिंग वर्ड कहलाएंगे। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास पूछ रहा है लास्ट प्रश्न, अंतिम इस पार्ट का, प्रश्न 20, राइट अ पैराग्राफ ऑन दिवाली विद द हेल्प ऑफ hints गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए हैं, इंडिया, शॉप, स्ट्रीट्स, हाउसेस, इल्यूमिनेट, people wear new clothes, exchange sweets, gift, worship the goddess Lakshmi, burst firecrackers, day ऑफ फन। तो ये सारे हमें क्या दिए हैं, अलग अलग शब्द दिए हैं, ठीक है। तो इनका उपयोग करके हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली किसका फेस्टिवल है, लाइट्स का, है ना, यानी कि दियों का, उजालों का, इज सेलिब्रेटेड विथ इमेंस जॉय एंड एंथुजियाज्म अक्रॉस इंडिया, यानी कि यह कैसे मनाया जाता है, बहुत ही प्यार से, खुशियों से और उत्साहपूर्वक, अक्रॉस इंडिया यानी पूरे भारत भर में। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल सीजन शॉप्स एंड स्ट्रीट्स आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, यानी ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इस त्योहार के समय, है ना, सीजन में शॉप्स और स्ट्रीट्स यानी कि रोड, रास्ते क्या रहते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट यानी सजाए जाते हैं। एंड हाउसेस आर इल्यूमिनेटेड विथ लैम्प्स एंड लाइट्स, और घरों को सजाया जाता है, चमकाया जाता है, इल्यूमिनेटेड यानी सजाना, चमकाया जाता है विथ लैम्प और लाइट्स के साथ चमकाया जाता है, ठीक है। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, यानी लोग क्या कहते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। एक्सचेंज स्वीट्स, यानी एक दूसरे से मिठाइयों का आदान प्रदान, लेना देना करते हैं। एंड गिफ्ट विद देयर लव्ड, यानी कि जिन्हें वो प्यार करते हैं, अपने घर परिवार के लोग, आसपास के लोग जिन्हें पसंद करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, गिफ्ट और मिठाइयाँ का लेन देन करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ये दिए गए जो शब्द हैं, हमें इनका उपयोग करके यह पैराग्राफ, यह हमने पंक्ति पूरी बनाई हुई है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने आपको पूरे पाठ का हल करवाया है। पाठ के हल में अगर आपको कहीं भी कुछ समस्या हो, मुझे तो लगता है कि नहीं होगी, पर अगर फिर भी आपको कहीं कुछ समस्या हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि मैंने आपको जो समझाया है आपको सही समझ आया है या नहीं। अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका समस्या का समाधान करूँगी। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमें बहुत प्रोत्साहन देता है, ताकि आगे आने वाले समय में हम आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ और ज्ञान की चीज़ें लेकर के आएँ। और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।